अगस्त के इन 15 दिनों में इन 5 राशियों के जीवन में शुरू हो सकता है बड़ा बदलाव। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला, धनु या कुंभ है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इन 15 दिनों में अगस्त के ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ ऐसे संकेत बना रही है जहां पुरानी परेशानियों के बाद नई दिशा, नए अवसर और महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ज्योतिष संभावनाएं बताता है, निश्चित भविष्य नहीं। मेष राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए कामों को दोबारा गति देने वाला हो सकता है। करियर में ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिले। नौकरी बदलने के या किसी नए काम की शुरुआत के विचार भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको और पूरी जानकारी लेकर ही फैसला करना चाहिए। पैसों के मामले में स्थिति धीरे धीरे बेहतर करने की संभावना बन रही है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का मौका मिल सकता है। इस समय भाग्य से ज़्यादा आपका प्रयास काम करेगा। जो काम लंबे समय से टाल रहे हैं उसे शुरू करने का समय आ गया है। मंगलवार जी को हनुमान जी की सेवा जरूर करें। अब हम आते हैं कर्क राशि पर, इसकी बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु कर्क राशि में स्थित है, जिससे ज्योतिष में गुरु की मजबूत स्थिति माना जाता है। इसके अर्थ है कि आपके लिए आत्मविश्वास, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा में वृद्धि के रूप में लिया जा सकता है इसको। करियर में कोई नया अवसर मिलेगा, जिम्मेदारी या पहचान मिलने की संभावना बन रही है। पैसों के मामले में भी आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके लिए प्लानिंग करना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन उम्मीद के सहारे फाइनेंशियल डिसीज़न ना लें। परिवार और रिश्तों में आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से मेहनत की है उसके परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह समय नेटवर्क, संपर्क और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जो शुरुआत में छोटे लगेंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत फ़ायदा देंगे। काम में किसी सीनियर या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सलाह जरूर लें, ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती है आपके लिए। पैसों के मामले में एक बात याद रखनी है आपको कि आमदनी बढ़ाएंगे तो साथ में बचत भी बढ़ाइए। रिश्तों में पुराने मुद्दों को बार बार उठाने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपकी सफलता अचानक नहीं, बल्कि सही लोगों और सही फैसलों से बन सकती है। शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी का स्मरण करें और उनकी पूजा करें। अब हम आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम पुरानी मेहनत का परिणाम मिलने की शुरुआत का है। अगर लंबे समय से किसी काम, नौकरी, बिजनेस या पर्सनल गोल के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब प्रोग्रेस के संकेत मिल सकते हैं। दूर की यात्रा हो सकती है, किसी नए क्षेत्र में जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन एक गलती से आपको बचना होगा। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट मत कीजिए, सोच समझकर फैसला लीजिए। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कभी कभी भगवान रास्ता बंद नहीं करते, बल्कि हमें सही रास्ते पर मोड़ते हैं, इसलिए विश्वास रखिए और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। अब हम अपनी आखिरी राशि पर आते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा अलग है। राहु कुंभ और केतु सिंह पर होने से ज्योतिषीय दृष्टि से
सोच, प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप्स में बदलाव की थीम बन सकती है। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि जो चीज़ पहले बहुत ज़रूरी लगती थी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है आपके लिए। करियर में नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क, कम्युनिकेशन या नए तरीके से काम करने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, राहु की स्थिति को ज्योतिष में भ्रम और जल्दबाजी से भी जोड़ा जाता है, इससे बिना जांचे किसी बात पर विश्वास ना करें और बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस सोच समझ कर लें। रिश्तों में ईगो और गलत फहमी से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है तो हर बदलाव नुकसान नहीं होता है। कुछ बदलाव आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आपको होना चाहिए। शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें और अपने कर्मों को अच्छा रखें और ईमानदारी से काम करें। तो अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला, धनु या कुंभ है तो अगस्त का ये टाइम आपके लिए ऐसा हो सकता है जहां आप पुरानी स्थिति से निकलकर नई दिशा बनाने के अवसर ले सकते हैं।